हेलो एवरीवन, वेलकम टू एनटेक स्टडी। इस लेक्चर में हम आपसे बहुत ही इम्पोर्टेंट एक वैकेंसी के बारे में डिस्कस करेंगे, जो कि आपकी अभी रिसेंट वैकेंसी है कि इसका नोटिफिकेशन ऑन है। यानी कि क्या है, ICAR-IARE का सिलेबस, बुक्स और स्ट्रेटजी को हम इस क्लास में डिस्कस करेंगे। तो आप वीडियो पूरा लास्ट तक देखें, आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे और आपको एक बेहतरीन सजेशन मिलेगा कि आप कैसे एग्जाम्स को क्रैक करें, कैसे प्रिपरेशन करें। ये सारी चीज़ें मैं ध्यान में रख करके आपके सामने लेक्चर्स प्रेजेंट कर रहा हूँ और एंटर स्टडी आपके लिए कैसे हेल्पफुल होगा वो सारी हम अनाउंसमेंट इस लेक्चर में करेंगे। तो इस लेक्चर को आप बिल्कुल लास्ट तक देखें, ठीक है। जैसा कि ये नोटिफिकेशन अभी ऑन है, आप लोग फॉर्म इसको फिल कर दिए होंगे या कर रहे होंगे, ठीक है। इसका 18/12/2021 से स्टार्ट हो गया था, ठीक है। इसका नोटिफिकेशन एक्टिव है। अगर आपने फॉर्म नहीं फिलअप किया है तो जल्द से जल्द फिलअप कर दें। इसका एग्जाम भी 25 जनवरी से 5 या 6 फेब तक, फरवरी के बीच में अनाउंस होगा, जैसा कि इसने अपने नोटिफिकेशन में मेंशन कर रखा है। तो इन चीज़ों को आप ध्यान में रखें और अच्छे से स्टडी करें। कैसे करेंगे, हमारा प्लान क्या रहेगा, सिलेबस क्या है, बुक्स कौन सी यूज में हम लें, कौन सी बुक्स को, किन किन टॉपिक को मैं ध्यान में रख के पढ़ाई करूं, ताकि हमारे पास 1 महीने से टाइम कम है, 1 महीने से भी कम है, तो उसको हम यूटिलाइज करके कैसे अच्छी तरीके से स्टडी हमारी बन पाएगी, वो सारी चीज़ें हम इसमें डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो देखिए, एंटर स्टडी की तरफ से आपके लिए क्या हम करेंगे। एंटर स्टडी चैनल को सर्च करके आपको सबसे पहले सब्सक्राइब कर लेना है। अगर सारे वीडियो के लेक्चर्स के अपडेट पाने हैं तो हम एक प्लेलिस्ट तैयार करेंगे, जैसे ICAR-IAR जैसे प्लेलिस्ट, सोशल साइंस का, मैथ का, जीके का, साइंस का प्लेलिस्ट बना देंगे। उसमें सारे वीडियो लेक्चर्स को हम अपलोड कर देंगे और आपके लिए वो बहुत ही हेल्पफुल होगा, ठीक है। अगर आप किसी भी लेक्चर का PDF और वीडियो का अपडेट पाने चाहते हैं तो टेलीग्राम चैनल स्पेशली हमने ICAR के लिए डिजाइन किया है। इस प्लेलिस्ट में, इस टेलीग्राम के ग्रुप में आप जाकर के जुड़ जाएं, जिससे आपको PDF सारा मिल जाए। सिमिलर आप फेसबुक पेज पर भी आप जुड़ सकते हैं एंटर स्टडी के साथ में। तो आगे देखिए, हम सबसे पहले बात कर लेते हैं हमारे पास ICAR-IARE का सिलेबस क्या है, उसको हम डिस्कस करते हैं, ठीक है। जैसे जनरल नॉलेज के हमारे पास 25 क्वेश्चन आने हैं, मैथमेटिक्स के 25 क्वेश्चन, साइंस के 25 क्वेश्चन, सोशल साइंस के 25 क्वेश्चन। टोटल हमारे पास 1 घंटे और आधा घंटे, यानी कि 1 घंटे 30 मिनट, यानी कि 90 मिनट आपको क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए दिया जाएगा, ठीक है। 90 मिनट, ठीक है। तो ये सिलेबस है ओवरऑल। हम इनके सिलेबस को और डीप में अगर देखने का प्रयास करते हैं तो हमारे पास, जैसा कि नोटिफिकेशन में दिया गया है कि जनरल नॉलेज में क्या आना है, क्वेश्चन में बी डिजाइन टू टेस्ट नॉलेज ऑफ करंट इवेंट्स रिलेटेड टू इंडिया एंड इट्स नेबरिंग कंट्रीज स्पेशली पर्टेनिंग टू हिस्ट्री, ठीक है, कल्चर, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक साइंस, जनरल पॉलिसी, साइंटिफिक रिसर्च, यानी कि इन सब चीज़ों का करंट जो हमारे इवेंट्स यानी करंट अफेयर आएगा, हिस्ट्री हो गया, कल्चर्स हो गया मतलब साहित्य, ठीक है, ज्योग्राफी हो गया, इकोनॉमिक साइंस, पॉलिसी एंड साइंटिफिक रिसर्च। ये सारे टॉपिक्स को आपको अच्छी तरीके से तैयार करना है जीके के 25 क्वेश्चन को लेने के लिए, ठीक है। यानी कि आप क्या क्या पढ़ेंगे, करंट अफेयर्स, हिस्ट्री, कल्चर, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक साइंस और जो साइंटिफिक रिसर्च होते रहते हैं उनके बारे में आपको देख लेना है। और मैथमेटिक्स का शॉर्ट सा सिलेबस है। अगर हम देखें टोटल तो हमारे पास नंबर सिस्टम हो गया एक नंबर का, और फंडामेंटल अरिथमेटिक ऑपरेशंस सेकंड नंबर, थर्ड अलजेब्रा, ठीक है, फोर्थ ज्योमेट्री, और फिफ्थ जो है हमारा मेंसुरेशन, सिक्स्थ हमारा ट्रिग्नोमेट्री एंड 7 जो हमारा स्टैटिस्टिकल चार्ट। तो हमारे पास टोटल 7 टॉपिक्स बन पा रहे हैं हमारे मैथ से। तो ये मैथ आपका बहुत शॉर्ट है, अगर आपने पढ़ रखा है तो इसे आप 1 हफ्ते में रिवीजन कर सकते हैं। अदरवाइज मैक्सिमम आपके पास 10 डेज लगेंगे कि आपका मैथ बहुत ही अच्छी तरीके से तैयार हो जाएगा। यानी कि आपका बेसिकली मैथ का जो ध्यान रखा गया है वो एडवांस मैथ को ध्यान में रख के बनाया गया है, ठीक है।
तो इसको आप अगर अच्छे से पढ़ेंगे, इसका लेक्चर मैं सेल्फ लेने वाला हूँ, मैं खुद इसका लेक्चर लूँगा और आपको कम से कम 7, अगर 7 टॉपिक है तो हर एक चैप्टर को अगर हम दो लेक्चर उस पर देते हैं तो आपका 14 लेक्चर में मैं पूरा आपका मैथ कंप्लीट करा दूंगा। तो बेसिकली आपको क्या करना है, एनटेक स्टडी के साथ जुड़े रहना है और ये 14 लेक्चर मैं कंटिन्यू कल से अपलोड करना शुरू कर दूंगा, ठीक है। और इस चैनल पे और एक हमारे फैकल्टी हैं गौरव सर करके, ठीक है, गौरव सर उनका नाम है। उन्होंने जबकि लेक्चर्स बनाना स्टार्ट भी कर दिया, उनका मॉर्निंग में भी आपका सोशल साइंस जो टॉपिक है उससे उन्होंने बहुत ही अच्छी तरीके से, बेहतरीन तरीके से उन्होंने अपना लेक्चर सीक्वेंस बनाया है। उसमें आपके हर टाइप के MCQs मिल जाएंगे, ठीक है, तो आप उसको जरूर अटेंड करें। साइंस क्या है, देखिए मैट्रिक लेवल को आपको ध्यान में रख करके पढ़ना है, ठीक है। फिजिक्स है, केमिकल साइंस है, नेचर्स एंड बिहेवियर है, वर्ड ऑफ लिविंग, नेचुरल फिनोमेना, इफेक्ट ऑफ करंट एंड नेचुरल रिसोर्सेज। तो इसका भी सिलेबस आपका शॉर्ट है, बहुत डीप में नहीं पढ़ने की जरूरत है, फिर भी आप थोड़ा सा लेवल अपना आप करके जाएं। उसमें आप फिजिक्स पढ़ लें, ठीक है, NCERT बेस्ड, केमिस्ट्री पढ़ लें, ठीक है, और बायोलॉजी का थोड़ा सा पार्ट जैसा कि इसमें मेंशन किया गया है, ठीक है, वर्ड ऑफ लिविंग, नेचुरल फिनोमेना हो गया, ठीक है। इन सारी चीज़ों को आपको ध्यान में रखना है, बहुत ज़्यादा नहीं। इससे 25 क्वेश्चन आया है तो 3 टॉपिक में आप करके पढ़ना है, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी में। तो बहुत ही ज़्यादा डीप में नहीं घुसना है आपको, जस्ट सिलेबस को कंप्लीट करना है ध्यान में रखते हुए क्या इसका रिक्वायरमेंट है, ठीक है। सोशल साइंस की बात करें तो गौरव सर के द्वारा जो लेक्चर लिया जा रहा है उसको आप देखेंगे तो पाएंगे उसमें क्या है, 9th के एंड 10th के जो आपका सोशल साइंस आप पढ़े होंगे, सोशल साइंस वहीं से डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम कंप्लीट कराएंगे वहीं से, ठीक है। तो एक कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड और डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स, अंडरस्टैंडिंग इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड डिजास्टर मैनेजमेंट, ठीक है। तो ये सारे टॉपिक आप देखेंगे 9th और 10th में मिल जाएगा और डायरेक्टली क्वेश्चन भी वहीं से मिलने वाला है, ठीक है। तो हम आगे बुक्स की बात करेंगे तो वो बुक्स आपके लिए हेल्पफुल होंगे। बहुत ही शॉर्ट में सिलेबस को आपको खत्म करना है, टाइम भी आपके पास कम है और मैक्सिमम मार्क्स आपको एग्जाम में गेन करना है, ठीक है। आगे हम पढ़ रहे हैं, देखिए ICAR IARE बुक्स जो इम्पोर्टेंट बुक्स हैं, अगर आपके पास दूसरी बुक्स हैं फिर भी चल जाएगा, लेकिन आप एक रेफरेंस लेकर के चल सकते हैं। जैसे दृष्टि का सामान्य ज्ञान है, ठीक है। तो आपको सिलेबस में ध्यान रख करके केवल वही टॉपिक आपको टच करना है जो आपके सिलेबस में दिया गया है। वैसे बुक्स सारे के लिए एग्जाम्स के लिए होती हैं, लेकिन आपको स्पेसिफिक टॉपिक को ही पढ़ना है। आपके पास ये हो या फिर आपके पास लूसेंट है तब भी कोई दिक्कत नहीं है, आप उसको कंटिन्यू करें। मैथ की बात कर ले हम, मैथ की सेक्शन में 2 बुक्स हैं, दोनों बुक्स में से कोई बुक्स आपके पास है तो बहुत ही अच्छी बात है। जैसे एक शारदा पब्लिकेशन की आती है, ठीक है, SD यादव जो राइटर है इनकी SD यादव है, ठीक है ये। या दूसरी बुक आपकी क्या है, अंकगणित की है। अंकगणित में S चंद के द्वारा जो है, ये S चंद है, डॉक्टर RS अग्रवाल के द्वारा लिखी गई ये बुक है, ठीक है। बहुत ही पॉपुलर बुक है। इन दोनों बुक को आप बिल्कुल आंख बंद करके इनको हल करके जाएं, 100% सारे क्वेश्चंस आपको इसी में से मिलेंगे, इसी टाइप से मिलेंगे, आप 100% करके आएंगे मैथ को, ठीक है। अगर आपके पास ये बुक नहीं है, इन दोनों बुक में से कोई बुक नहीं है, तो जो बुक है आपको उसी बुक को फॉलो करना है, नई बुक परचेज नहीं करनी है। ओल्ड बुक जो आपके पास जिस भी पब्लिकेशन की है उसी को फॉलो करना है, बशर्ते ध्यान में रखना है जो टॉपिक आपके पास दिया गया है वो सारे टॉपिक्स आपको बुक में अच्छी तरीके से मिल जाएं, ठीक है। उसमें पर इतने क्वेश्चन हो कि आपकी प्रैक्टिस अच्छे से हो जाए, ठीक है। नहीं तो आपको दूसरी बुक लेनी पड़ेगी, सारे टॉपिक्स आपको मिलने चाहिए जो कि सिलेबस में दिए गए हैं, ठीक है। और हम साइंस की बात करें तो एक NCERT बेस्ड एक महेश बर्नवाल की बुक आती है, NCERT बेस्ड साइंस की भौतिक विज्ञान और रसायन विज्ञान की, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन एक चैप्टर से 25 से 30 क्वेश्चन दिए गए हैं और थ्योरी भी दिया गया, तो यहाँ से दोनों कंसेप्ट आपके बनेंगे। बहुत ही तेजी से इसको आप सॉल्व कर सकते हैं और कर सकते हैं, बहुत ही बेहतरीन बुक है। स्पेशली ये मेरे पास भी एक बुक है, तो ये बहुत ही अच्छी बुक है, ठीक है।
ये सारे बुक्स का रिव्यू मैंने खुद कर रखा है, मेरे पास सारी बुकें हैं, मैं इनको मेरे स्टडी भी कर रखा है। तो ये सारे बुक्स बहुत ही अच्छे बुक्स हैं, बहुत परफेक्ट बुक हैं आपके लिए। सिमिलर आपको बायोलॉजी का पार्ट अगर देखना होगा, तो बायोलॉजी का पार्ट पार्ट आप कहाँ से देखेंगे? एनसीईआरटी। एनसीईआरटी अगर आपको जो है इसका बुक्स चाहिए होगा, किसी भी एनसीईआरटी बुक चाहिए होगा, तो आप टेलीग्राम चैनल हमारा ऐड कर लेना। मैंने ऊपर बताया था आपका क्या है टेलीग्राम चैनल, वैसे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मैंने मेंशन कर दूंगा। तो वहां आप जुड़ेंगे, अगर आप किसी भी एनसीईआरटी बुक की डिमांड करेंगे तो मैं वो टेलीग्राम चैनल में फ्री ऑफ कॉस्ट पीडीएफ डाल दूंगा उसका, ठीक है, वहां से आप ले सकते हैं। और दूसरी बात लास्ट, जो कि सामाजिक विज्ञान सबके लिए एक नया सिलेबस है, सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए सोशल साइंस एक नया सब्जेक्ट है। तो इसकी बुक स्पेशली आपको कोई कॉम्पिटिटिव बुक नहीं मिलेगी, या तो मिलेगी बहुत यूपीएससी या पीसीएस लेवल की मिलेगी, तो उसको लेने से कोई फायदा नहीं है, आपको बहुत डीप में पढ़ने की जरूरत नहीं है। तो आप जस्ट आपको इसके लिए क्या करना है, 9th एंड 10th, ठीक है। जैसा कि गौरव सर आपका इसका लेक्चर भी स्टार्ट कर दिए हैं, तो वो क्या करेंगे, 9th और 10th के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चन आपको करा देंगे, जिससे आप वहां से कॉन्फिडेंस फील कर पाएंगे। तो ये 9th प्लस 10th की बुक आप जो है किसी भी मार्केट से ले लीजिए, वहां से क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए। थ्योरी अगर आपको पढ़ सकते हैं, टाइम है आपके पास, थ्योरी भी पढ़िए और क्वेश्चन भी प्रैक्टिस कीजिए वहां से एमसीक्यू के। यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनने वाले हैं, जो जो टॉपिक दिया है उसी टॉपिक को ध्यान में रख करके थोड़ा सा डीप में जाकर के पढ़ेंगे, क्योंकि 25 क्वेश्चन आएगा तो सारा क्वेश्चन इजी नहीं हो सकता, कुछ क्वेश्चन तो डीप में जाएगा ही जाएगा। तो ये सारी चीजें अगर आप ध्यान में रखेंगे, बहुत ही अच्छी तरीके से स्टडी करेंगे, इनको बार बार रिवीजन करेंगे, तो आपको 100% मैं दावा के साथ बोल सकता हूँ कि आपका पेपर बहुत ही अच्छा जाएगा। बशर्ते आपको एक चीजें ध्यान में रखनी है कि आपको सिलेबस से भटकना नहीं है, क्योंकि आजकल के जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं, बहुत लोग क्या करते हैं, बस देख लेते हैं जीके आएगा और वो जीके पूरी किताब लेकर के बैठ जाते हैं, सिलेबस भी नहीं कंप्लीट होता है और एग्जाम आ जाता है। तो आपको ध्यान रखना है हमारा सिलेबस क्या है, उसके बाहर पेपर नहीं बनना है, उसी के अकॉर्डिंग ही बनना है। तो आप उसको ध्यान में रख करके करेंगे। आगे हम अगर डिस्कस करें तो स्ट्रेटजी आपकी क्या होनी चाहिए, सोशल साइंस की आपको 9th प्लस 10th की बुक को कवर करना है थ्योरी, ठीक है। और एमसीक्यू जो है हमारे एंटेक स्टडी चैनल से आपको पूरा कंप्लीट करा दिया जाएगा। मैथ का जो पूरा थ्योरी पोर्शन है, यानी कि पूरा चैप्टर वाइज प्लस एमसीक्यू क्वेश्चंस जो होंगे वो भी आपको कराया जाएगा एंटेक स्टडी में। साइंस के देखिए फिजिक्स का जो पार्ट है, फिजिक्स का पार्ट उसके ऑलरेडी ऑलरेडी हमारे चैनल पे जो है हर एक चैप्टर के लेक्चर अपलोड हैं, वहां से आप स्पीड 2s में आपको 2 गुना करके स्पीड बढ़ा करके सारे क्वेश्चन को आप देख लेंगे। 100% क्वेश्चन फिजिक्स के वहीं से आएंगे, ठीक है। आप प्लेलिस्ट में जाकर के चेक करना, फिजिक्स का पूरा एमसीक्यू बना हुआ है, वहां से अटेम्प्ट कर सकते हैं, या अगर आप कहें तो हम पीडीएफ आपको प्रोवाइड कर देंगे सारे क्वेश्चन का, वहां से भी आप डायरेक्टली पहुंच के सारे लेक्चर को अटेंड कर पाएंगे, ठीक है, पहला। और दूसरा क्या है, केमिस्ट्री का, केमिस्ट्री के क्वेश्चंस हम जो है आपको एमसीक्यू करा देंगे, जो कि डायरेक्ट आपके एनसीईआरटी बेस्ड बनते हैं, उनको बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट जो एमसीक्यूज होंगे उनको हम करा देंगे, ठीक है। तो आपका ए पार्ट भी, फिजिक्स भी हो गया, केमिस्ट्री भी हो गया, दोनों पार्ट हो गए, यहाँ से आपके मैथ भी कंप्लीट हो जाएंगे और सोशल साइंस भी कंप्लीट हो जाएगा। कल से सारे लेक्चर आपको सीक्वेंस से मिलने लगेंगे, ठीक है। जीके में क्या करना है, अगर आपके पास कोई प्रीवियस ईयर का एमसीक्यू क्वेश्चंस हैं, तो उनको सिलेबस देखिए और क्वेश्चंस को बना डालिए। जैसे हिस्ट्री है, ठीक है, ज्योग्राफी है, ज्योग्राफी है आपका, ठीक है, कुछ जो हमारा साइंटिफिक रिसर्च है, वो सारे से क्वेश्चन आपको बना लेना है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के। अगर आपके पास किरण पब्लिकेशन की बुक है, ठीक है, जीके की, जो कि प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर होता है एसएससी का, वहां से भी आपको बहुत ज्यादा हेल्प मिल जाएगी, ठीक है। तो टाइम आपके पास बहुत कम है, आपको दूसरे के लेक्चर्स अटेंड करने के साथ साथ आपको सेल्फ स्टडी करने की भी जरूरत है। आप किसी के ऊपर आंख बंद करके किसी भी यूट्यूब चैनल पर विश्वास नहीं करेंगे, क्योंकि आपके पास टाइम बहुत कम है। अगर आपके पास यही 5-6 महीना होता, तो 5-6 मंथ होते, तो आप किसी भी सोर्स से पढ़ते तो आपको कोई दिक्कत नहीं था, लेकिन यहाँ पे टाइम बहुत कम है, इसलिए आपको सेल्फ स्टडी पर भी फोकस रखना है, ठीक है। आपके क्लासेस अटेंड करने के साथ साथ सेल्फ स्टडी का भी ध्यान रखेंगे, तभी जाकर के आपका एग्जाम क्रैक हो पाएगा।
ठीक है। तो जो प्रीवियस ईयर के कट ऑफ हैं बहुत कम थे, आप देखे भी होंगे। जो 2018 में पेपर हुआ था उसका कट ऑफ कम गया था। रीजन क्या है, उस समय इतने ज़्यादा फॉर्म नहीं पड़ते थे, लेकिन अभी आप देखेंगे तो इसमें कंपटीशन अच्छा खासा रहेगा। तो आप अपने तरफ से पूरी तरीके से प्रिपेयर हो जाइए, अच्छे से आप टारगेटेड हो जाइए, और से कि आप जो है इस एक माइक्रो प्लानिंग करिए कि आप सिलेबस को कैसे ख़त्म करना है। ठीक है। और एंटेक स्टडी आपके साथ पूरा भरपूर रहे, साथ देगा। आपको जस्ट क्या करना है, आपको मैं एक बार दोबारा बता देता हूँ। आपको सिंपली जाकर के उस ग्रुप को जरूर ज्वाइन करना है। ये ग्रुप आप देख लीजिए, IICCAARR, ठीक है। ICAR वाला जो हमारा चैनल है, टेलीग्राम है, वहाँ पे आप ऐड हो जाइए। PDF आपको वहाँ मिलेगा जो कि एग्जाम के लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा, बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होगा। ठीक है। तो इस लेक्चर को मैं यही समाप्त करता हूँ। आशा करता हूँ आप मोटिवेटेड हुए होंगे हमारे लेक्चर से। ठीक है। अगर आप SEO शॉर्ट सिलेक्शन लेना चाहते हैं तो एंटेक के साथ जरूर जुड़ें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपकी कोई भी क्वेरी हो, पर्सनल मुझसे अगर कोई आप सजेशन लेना चाहते हैं तो 9783832345 इस पे आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। मैं आपको आपकी क्वेरी का आंसर 100% आपको करूंगा। ठीक है। कोई भी डाउट हो आप कांटेक्ट करिए। ठीक है। इस लेक्चर को हम यही समाप्त करते हैं। आप अच्छे से पढ़ाई करें। बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।